प्रणाम मेरे प्यारे देशवासियों। आप सभी को एडवोकेट पवन चौहान का प्रणाम और नमस्कार। जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही कोविड-19 की चपेट में आ गया है, जिससे सभी ओर हताशा और निराशा का वातावरण छाया हुआ है। और हमें हमारे देश में यह भी देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इससे बहुत कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खास करके इसके अंदर मजदूर वर्ग बहुत अधिक रूप से प्रभावित हुआ है और मजदूर वर्ग ही नहीं अन्य लोग भी प्रभावित है, परंतु मजदूर वर्ग कुछ ज़्यादा ही अधिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो एक शहर से दूसरे शहर अर्थात अपने गाँवों की ओर पैदल ही चले जा रहे हैं। और हमारे इस वीडियो का हेतु ही ये है दोस्तों कि मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशावादी रहने के लिए कहना चाहता हूँ। और मेरे वीडियो का तात्पर्य भी यही है कि आप सभी के जीवन में आशा उमंग की कमी ना हो और आप सभी लोगों के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति और बढ़ती रहे। और इसी के साथ मैं अपने एक वीडियो में छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ और उसी कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी को सुनने से पहले एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी आप समझ लीजिए दोस्तों। जब सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है और जिस प्रकार सूरज डूबता है तो अंधेरा छा जाता है। और एक दिन जब सूरज उगता है तो एक नया सवेरा, नई रोशनी और नई आशा की उमंग के साथ सभी संसार में एक प्रकाश की रोशनी छा जाती है और सभी लोगों को एक आशा की किरण दिखाई देती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक दिन आशा की किरण आएँगी और ये महामारी के जो दिन हैं, यह दिन भी चले जाएँगे। इसी शीर्षक के आधार पर मैं अपनी कहानी को आरंभ करता हूँ दोस्तों। तो हमारी कहानी अ, इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे, तब अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मुझे कुछ ऐसी पंक्ति आप लिखकर दिखाइए कि जिससे सुखी व्यक्ति अगर उसे पढ़े तो उसे दुख की अनुभूति हो और दुख से पीड़ित व्यक्ति अगर उसी पंक्ति को पढ़ दे तो खुशी से आनंदित हो जाए। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा कि हे पार्थ, तुम कहते हो तो मैं ऐसी एक पंक्ति लिख देता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान ने उस पंक्ति को लिखा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारी कहानी का शीर्षक ही यही था जो उन्होंने लिखा। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने इस पंक्ति को लिखा कि यह दिन भी चले जाएंगे। उन्होंने लिखा कि यह दिन भी चले जाएंगे। तो हमारा तात्पर्य यही था मित्रों कि हमारे देश में ही नहीं अपितु संसार पर जो ये चीजें आई हुई है, ये महामारी जो आई हुई है, एक दिन ये भी चले जाएंगी और ये दिन भी चले जाएंगे और सभी तरफ आशा की एक नई किरण छाएंगी और अच्छे दिन आएंगे। और अंत में मैं चार पंक्तियां कहकर इस मेरे इस वीडियो को विराम देता हूँ। मुश्किलें तो पंक्तियाँ सुनिए दोस्तों। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती है। टूट जाए जब हौसले तेरे तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज भी हासिल नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी इस पंक्तियों को ये पंक्तियाँ दोस्तों मेरी तो नहीं थी, मैंने कहीं से सुनी थी और जो मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ आपके सामने रखी। और इसी के साथ मैं अपनी इस छोटी सी कहानी और अपनी इस पंक्तियों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने मेरा ये वीडियो सुना उसके लिए आपका मनपूर्वक आभार और धन्यवाद। और घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और आपको मेरी यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।